साथ संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। आज का टॉपिक है गुरसिक। गुरसिक का जीवन कैसा होना चाहिए। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में अपनी अक्ल, स्यापन और चतुराई को त्याग कर गुरु की मति को ग्रहण करके जिसके जीवन का पूर्णतः रूपांतरण हो जाता है, उसकी मानव को गुरसिक कहलाने का गौरव प्राप्त होता है। गुरसिक के मन, वचन, कर्म में गुरुमत की झलकती है। गुरसिक तो गुरुमति का चलता फिरता विद्यालय होता है। गुरुमति के सिद्धांतों पर इसके जीवन महल का निर्माण होता है। इस महल में प्रवेश करने वाला प्रत्येक प्राणी सुख, शांति और आनंद को ग्रहण करने योग्य बन सकता है। गुरुमति की शिक्षा का पाठ्यक्रम जीवन के अंतिम श्वास तक चलता है। जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर गुरु की शिक्षा की आवश्यकता रहती है। इसलिए गुरसिक जीवन भर सीखता चलता जाता है। जो कोई यह समझ ले कि मैं सीख चुका हूँ, समझो कि वह गुरुसिखी मार्ग से भटक गया। सीखना मानव जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाता है। जब कोई मानव यह समझ ले कि उसने सब कुछ सीख लिया है, तो उनकी उन्नति रुक जाएगी और वह गतिहीन हो जाएगा। गतिहीन होना मृतक होने के समान है। इसलिए निरंतर सीखते रहना, अपने अंदर और बाहर के ज्ञान में बढ़ोतरी करने का नाम ही जीवन है। गुरसिक सेवा, सिमरन, सत्संग द्वारा अपने जीवन को स्वांतरता और श्रृंगार रहता है। गुरु के मुखारविंद से निकले प्रवचनों को जीवन में क्रियात्मक रूप देने के लिए हर समय तैयार रहता है। जो मानव इस रूहानी ज्ञान रूपी सागर में निरंतर गोते लगाता रहता है और साथ संगत जी इस असीम रूहानियत के दिव्य गुणों को सीमित जीवन काल में ग्रहण कर लेता है, वही परम पद को प्राप्त होता है। ऐसे विरले मानव ही अपने जीवन काल में और शरीर त्यागने के उपरांत भी गुरुसिक कहलाने के अधिकारी बने रहते हैं। साथ संगत जी और गुरु और शिष्य को जोड़ने वाली तार गुरु द्वारा प्राप्त हुई शिक्षा ज्ञान है। यह वह शिक्षा है जिसको किसी दुनियावी विद्यालय या संस्था से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस शिक्षा का नाम ब्रह्म ज्ञान है। दुनियावी ज्ञान किसी एक विषय में किसी एक पक्ष से रोशनी डालते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान इंसान को पूर्णत्व की मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ है। जब ब्रह्म ज्ञान जीवन के कर्म और विचारधारा द्वारा प्रकट होता है और गुरु के साथ किए 5 प्रणों को अमली रूप देता है, तो इस का लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। और साथ संगत जी, दुनिया में बहुत से नेक, सदाचारी और नैतिकता का पालन करने वाले मानव भी हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर सदाचारी गुरुसिक हो, जबकि हर गुरुसिक सद्गुरु की कृपा से सदाचारी और रूहानी मूल्य का पालन होता है। एक गुरुसिक ही आत्मिक शिक्षा को जीवन के कर्म क्षेत्र में उतारता है। और साथ संगत जी, हर कर्म अपने सद्गुरु निरंकार के अस्तित्व के अनुभूति में करता है। और साथ संगत जी, हर कर्म का कर्ता सद्गुरु निरंकार को ही मानता है। आत्मिक रोशनी में किया गया कर्म सदा ही अपने और दूसरों के लिए सुखदायी और आनंदमय होता है। गुरुसिक इस निरंकार परमात्मा की अनुभूति श्वास करता रहता है। ज्यों-ज्यों इसका प्रेम इस विशाल सत्ता से बढ़ता जाता है,
त्यों त्यों इस निरंकार सद्गुरु के गुण इसमें भी प्रवेश होते रहते हैं। यदि सद्गुरु के गुणों का रत्ती भर भी गुरु सिख के जीवन में आ जाए तो यह भी विशालता, निर्भयता, मधुरता, निर्वैरता, करुणा और दयालुता जैसे रूहानी गुणों का प्राप्त होता है। दिव्य पुरुषों ने सत्य ही कहा है, किनका एक जिस जीव बसावे, ताहि महिमा गानी न जावे। अर्थात उस गुरु सिख का यश चारों ओर फैल जाता है जिसके जीवन में सद्गुरु के गुणों का रत्ती भर भी अनुसरण और अनुकरण हो। और साथ संगत जी, गुरुसिख के जीवन का आधार सद्गुरु निरंकार होते हैं। गुरुसिख का किरदार और व्यवहार बहुत ही साफ सुथरा, निर्मल और स्पष्ट होता है। वह नम्र स्वभाव, मीठी जुबान और प्रेम भरे हृदय का मालिक होता है। उसका अपने मन पर स्वयं और नियंत्रण रहता है। यदि मन पर आत्मा की लगाम रहे तो जुबान पर स्वयं अपने आप रह जाता है। यदि मन विवेकी है तो जुबान भी सोचकर बोलती है। और साथ संगत जी, इसलिए गुरसिख का मन भी प्रेम से भरा होता है और रसना से भी प्रेम भरे और मधुर वचन निकलते हैं, जिनको सुनकर सुनने वाले को भी मानसिक ठंडक व शांति मिलती है। इन्हीं संतों के बारे कबीर जी कहते हैं, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।